जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं। और ये एक ऐसी फैमिली है। दुआ जहरा से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैंने उसका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। और जब मैं उससे पहली बार ज़िंदगी में मिली थी तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप लोग मेरे लिए अजनबी हैं यहाँ पर, लेकिन उसने मुझसे मदद की अपील की थी। उसने जो मुझसे पहली बात की थी वो ये की थी कि जब वो कराची के शेल्टर होम में थी तो बकौल दुआ जहरा के उसके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उसकी स्टेटमेंट जो है वो जाफरी साहब जो उनके वकील हैं उनके पास मौजूद है, जिसमें उसने ये कहा था कि शहला रज़ा की तरफ से जो मिनिस्टर है वहाँ सिंध की, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता रहा है। और बकौल दुआ जहरा के 3-3 घंटे तक वो उसके पास डेली आकर बैठी थी, क्योंकि हमारा जो मेरा इन्फॉर्मेशन का सोर्स था वो ये था कि शायद वो एक मरतबा आई हैं, लेकिन दुआ जहरा के बकौल वो रोज़ाना आती थी और 3-3 घंटे उसके पास बैठती थी और उसको बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें करती थी, जिसमें से 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 ये कि अगर तुमने अपनी स्टेटमेंट को ना बदला तो हम लोग इसे लिसानियत की बुनियाद पे और फ़िरका वारियत की बुनियाद पे हम जो है ना इसको लेकर जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने बात की वो ये थी कि वो दुआ जहरा को ये कहती थी कि तुम्हारे जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, इस केस में पैसा मैं खर्च कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस हैसियत से वो पैसा खर्च कर रही थी, और अगर वो मदद की नीयत से या एनजीओ की वजह से कर रही थी तो फिर उनको इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। और वो खुलेआम जितने भी उनके इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे जितने भी इंटरव्यूज़ मौजूद हैं ब्लॉगर्स को भी, वो यही कहती है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और हर सूरत लड़की को उसके पेरेंट्स के पास भेजूँगी। जबकि दुआ जहरा जो है वो बालिग है, किसी अदालत ने उसको माइनर नहीं कहा और वो अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। मुझसे मेरा जो इस केस में किरदार है वो सिर्फ इतना है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, क्योंकि मेरी एक आवाज़ है, आप लोग मेरी बात सुन सकते हैं। तो वो लड़की जो थी वो मुझसे यही कहती थी कि आप मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ जो है वो आगे पहुँचाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसकी आवाज़ आप तक पहुँचा। चूँकि हर यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस केस को कवर कर रहा है, तो चूँकि आपने कहा कि हम आपके लिए स्ट्रेंजर और आप हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं, और दुआ जहरा भी आपके लिए वैसे ही स्ट्रेंजर थी। तो जब पुलिस ने उसको प्रोड्यूस किया पहली बार तब मीडिया ट्रायल भी नहीं हुआ उसका, और पुलिस DIG ऑपरेशंस के मुताबिक कोई भी शख्स की एक्सेस उस तक नहीं थी। तो आपने कैसे एज अ मीडिया पर्सन ले ली? बिकॉज मैं 5 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि एक्सेस ऐसे नहीं मिली। आपका प्राइमरी सोर्स क्या? जी, वो सब पूछना ये चाहती हैं कि आपकी उन तक एक्सेस कैसे हुई? जी, मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं मियाँ आसिफ साहब, मैं मियाँ आसिफ साहब और कुछ यूट्यूबर्स थे, हमारा सबसे पहले रब्ता हुआ था इन लोगों की फैमिली के साथ, शब्बीर जो ज़हीर के बड़े भाई हैं उनके साथ। हमने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था। सेकंड टाइम जब हम उनको मिले थे तो उनके तवस्सुत से फिर हम लोग मिले थे दुआ जहरा को। आपने जो ये सवाल किया कि अभी किसी की भी एक्सेस नहीं थी तो आपकी एक्सेस कैसे हुई, तो वो तब तक अदालत ने उसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। ये वो 20 दिन थे जब उसको इजाज़त मिली थी। मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा था, नहीं, हम उसके घर पे नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी, हम उसके घर पे गए थे, उसके ससुराल में गए थे और वहाँ जाकर हमने उसका इंटरव्यू किया था। और सबसे पहले क्योंकि इंटरव्यू मैंने किया था और वो इस कदर घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। उसकी रीज़न ये थी जो उसने बताई थी कि उसको बहुत डराया गया था लसानियत की बुनियाद पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि आपकी जो आवाज़ है वो हम उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे कि पहुंचनी चाहिए। और जो कुछ उसने कहा मेरे इंटरव्यू में उसको मुतनाज़ करके दिखाया गया, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी उसकी आवाज़ जो है वो पहुँचाई। अच्छा,